नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो क्या कह रहा है। ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक कार है वो गिर रही है, एक लेज है, लेज से ड्रॉप होगी किस पे, ग्राउंड पे, कितने सेकंड में, 0.5 सेकंड। ठीक है, हमें लेना है जी 10 मीटर पर सेकंड। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एक कार है, लेज बना हुआ था, ठीक है, उससे ड्रॉप होगी किस किस टाइम में, सिर्फ 0.5 मतलब आधा सेकंड लगा उसको गिरने में। ठीक है, लेज से। तो पहले निकालना है स्पीड, किस स्पीड से वो ग्राउंड से टकराई होगी। दूसरे में निकालना है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इस, जब वो गिर रही थी उस हाफ सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। हाउ हाई इज द लेज, कितने ऊपर था ग्राउंड से। ठीक है, वो लेज था जिसपे से वो गिरी थी, वो कितने ऊपर था, ये चीजें निकालनी है। फर्स्ट देखो क्या निकालना है, स्पीड, किस स्पीड से वो टकराई होगी। फर्स्ट का कैसे निकालोगे, अब तुम्हें दे क्या रखा है, टाइम दे रखा है कितना, हाफ सेकंड। अब ऊपर से नीचे आई होगी, एक्सेलरेशन कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, 0.5 सेकंड। अब उसमें भी वही तीनों इक्वेशन लगेंगी जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी v इक्वल टू यू प्लस 80। अब ए कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है तो ए की जगह क्या आ जाता है, जी आ जाता है। ठीक है, ए की जगह क्या आ जाता है, जी आ जाता है। ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटी है और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसको उसको बोलते हैं ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है उसको बोला जाता है ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, यही थी। अब S की जगह क्या आ जाएगा, H हो जाएगा। हाइट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, हाइट से गिराई तो मतलब S की जगह क्या है, हाइट, मतलब निकालनी तो डिस्टेंस ही है, पर यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जाएगी तो ये क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, ये क्या होगी, हाइट। और ए का मैंने बता ही दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फोर्स अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तीसरा क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as था, यहाँ हो जाएगा 2gh। ठीक है, ए की जगह g और s की जगह h, ये तीनों इक्वेशन है, यही लगेंगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है फर्स्ट में, कार दी है, लेज से ग्राउंड पे ड्रॉप की गई है, टाइम लगा हाफ सेकेंड, ग्रेविटी, सॉरी यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्रेविटी लिखनी है। और ग्रेविटी वैसे तो अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए कहीं ना आपको मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 9.8 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें हमें दे रखी है। अब और क्या चीज है इसमें, क्या हिंट है, ऊपर से गिराई गई, मतलब ऊपर से कार क्या होगी, पहले रेस्ट पे होगी फिर एकदम छोड़ दिया गया है, तो मतलब जो ऊपर से चीज जेंटली छोड़ी जाती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और हमें क्या निकालना है, v निकालना, किस वेलोसिटी से वो टकराई होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाएंगे। ठीक है, क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v क्या है, हमें निकालना है, u 0 है, g कितना 10 है और ये कितना, टाइम कितना, हाफ सेकेंड है। तो हाफ को काटोगे, 2 को काटोगे तो 5 आ गया, मतलब v हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका भाई, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूले बताए थे,
या तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम यहाँ पे, या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। दो चीजें दे रखी हैं तो उसको डिवाइड कर देते हैं, u मतलब u प्लस v बाय 2, दो वेलोसिटी दे रखी है और उसकी एवरेज निकालनी है तो दोनों का क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी हाफ नहीं 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास u था 0.5, v हमारा आया है, यहाँ पे लिख लो v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो v कितना है 5, तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, काटोगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है, अब निकालनी है हाउ हाई इज द लेज, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, लेज कितनी हाइट पे था, h निकालनी, ठीक है। क्या निकालनी, h, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कोई भी लगा लो, आसान कौन सी है, फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस 80 और 80 की जगह gt, ठीक है। v क्या है 5, u क्या है 0, g क्या है 10 और 5 टाइम कितना 1/2, यही थी यही थी ना, क्या, अरे सॉरी, हाइट निकालनी हुई, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, हाइट s मतलब s किस में लगाएंगे, s निकालनी है, s के लिए हम या तो सेकंड लगाएंगे या थर्ड लगाएंगे, ठीक है, सॉरी वो मैं सोच गया था एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। तो हाइट के लिए हम सेकंड यूज करते हैं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, ये यूज करते हैं। h निकालनी, h को इस साइड, u हमारा 0 तो 0 हाफ g कितना है 10 और t कितना है 1/2, ये आपका क्या आ गया, हाइट आ जाएगी, ठीक है। 2 से काटा 5 पे, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी भाई, ऊपर रह गया 5 और नीचे रह गया 4, तो 1.25, ठीक है, हाँ ये 1.25 मीटर, हाइट कितनी आएगी 1.25 मीटर। ये आपका क्वेश्चन था, पहले में स्पीड निकालनी थी, किस स्पीड से वो टकराया। अब कोई भी चीज ऊपर से जेंटली छोड़ी जाती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, अब और भी आएंगे, बॉल छोड़ी गई है, स्टोन छोड़ा गया, तो आप ध्यान रखना कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकाल ली हमने, और एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल दोनों ही थी, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और क्या थे भाई, हाँ हाइट निकालनी थी। अब हाइट के लिए या तो सेकंड यूज करेंगे या थर्ड यूज करेंगे, मैंने पहले एक्सेलरेशन निकालने सोची थी तो गड़बड़ हो गई थी, तो आप कौन सी लगाओगे, सेकंड या थर्ड, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, आसान था, ठीक है ना, इसमें कैलकुलेशन थी, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आती है, ठीक है, तो आप कर दोगे।